सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं और ये मुकाबला बेहद खास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मार्केट का चेक लेते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये एक तस्वीर अगर आपने मार्केट की देख ली तो पूरे दिन का एक्शन आपको समझ में आ जाएगा। निफ्टी में गिरावट है, ढेर सारे कारण है इसके पीछे। तकरीबन 2% की गिरावट है। सेंसेक्स 2% नीचे नजर आएगा, लुढ़कता हुआ लगातार रुपया अब 95 के करीब। और वहीं ब्रेंट आप देखें तो अब दोबारा से $100 के ऊपर, प्रिसाइजली मैं बताऊं तो 4% की बढ़त के साथ $105 के करीब ब्रेंट कारोबार कर रहा है। तो ये मार्केट का मूड माहौल है, ये तस्वीर है फिलहाल के लिए, इसे आप नोट करके चलिएगा। चलिए अब आपको दिखाता हूं इंडिविजुअली निफ्टी बैंक 750 अंकों की गिरावट है, भयानक, तकरीबन 1.25% की गिरावट है। लेकिन पिछले कुछ हफ्ते मार्केट में इतने ज़्यादा बढ़िया देखने को मिले कि आज गिरावट पच नहीं रही है। मिड कैप तकरीबन 625 अंक नीचे, हालांकि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं मिड कैप के जो कमाल कर रहे हैं। स्मॉल कैप को देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी वीकनेस फिलहाल के लिए नजर आएगी। निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखिए तकरीबन 200 अंकों की गिरावट यानी 1% का मूव है। हालांकि डे लो से थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास यहाँ पर है। अब देख लेते हैं कि मार्केट में कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट। तो 2234 शेयर ऐसे हैं फिलहाल के लिए मार्केट में, आप देख सकते हैं जहां पर गिरावट है, और 772 ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि खरीदारी देखने को मिलेगी, यानी बेयर्स फिलहाल के लिए मार्केट पर हो रहे हैं हावी। अच्छा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, इसका असर आपको नजर आएगा। इंडिया विक्स में 10% की तेजी। बाकी तो सेक्टर्स की बात करें तो एक आईटी हरे में, एक फार्मा हरे में, बाकी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गिरावट आपको नजर आएगी। पीएसयू बैंक्स है, डिफेंस है, एफएमसीजी पैक है, मेटल है, रियल्टी है, कंज्यूमर सेंट्रिक स्टॉक्स है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कट है। क्विकली निफ्टी के गेनर्स लूजर्स आपकी स्क्रीन पर सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, कोल इंडिया, टीसीएस, ये बेचारे मिलाकर भी केवल 25 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। गिरने वालों की लिस्ट है बहुत लंबी, इसमें भयानक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाइटन, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की तस्वीर आप समझ ही चुके होंगे कि बढ़ने वालों के सिर्फ एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा मिलाकर दोनों 25 अंक दे रहे हैं, लेकिन सामने 750 अंकों का दबाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में फिलहाल अगर आप देखें तो हफ्ते की शुरुआत यहाँ पर गिरावट के साथ देखने को मिली, और इसके पीछे कारण है कि यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव है वो बढ़ा है, और साथ में पीएम मोदी की जो अपील आई है इसको मार्केट ने कोई अच्छी तरीके से नहीं लिया, और चारों तरफ आप देखें तो गिरावट ही आपको नजर आएगी। ये हफ्ते का जो हमारा शो है बड़ा खास है, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों के जो विनर्स रहे हैं वो अब आपस में करेंगे मुकाबला। शो में करिए स्वागत सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा, एलकेपी सिक्योरिटीज़ की रूपक डे और फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में है स्वागत और शो की करें शुरुआत। इससे पहले दिखा देता हूं कि परफॉर्मेंस क्या कहती है। तो तीनों की जो परफॉर्मेंस है बड़ी बढ़िया देखने को मिली, जिसमें ओम मेहरा के पोर्टफोलियो में तकरीबन 13% के गेंस नजर आए। रूपक जी का पोर्टफोलियो कमाल कर गया था 9% के गेंस के साथ, और पिछले हफ्ते हमने मधु बंसल से बात की और बेहतरीन स्टॉक पिकिंग के चलते 7.5% के गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो ये हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये तीनों जो खिलाड़ी हैं इनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार आपको देखने को मिली थी। तो चलिए अब कर लेते हैं खेल की शुरुआत, और सबसे पहले ओम जी नमस्कार। मार्केट में आ गई थोड़ी सी गिरावट, लेकिन जहाँ पर नतीजों का कंफर्ट है वो स्टॉक्स बढ़िया कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। अब हफ्ते की शुरुआत में पहला आइडिया आपकी तरफ से। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सभी को जी। बेसिकली आज सुनाई हमने नहीं दे रहा मार्केट ओम में जी। थोड़ी करेक्ट। हेलो हेलो। बोलिए। हाँ जी सर। जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग। और आज हमने मार्केट में थोड़ी ऊपरी तरफ से थोड़ी बिकवाली हमने जरूर देखा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल अप्रोचेबल रहेगा। कहीं भी फार्मा सेक्टर्स या फिर कुछ भी अगर अच्छे सेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं करंट लोन्स पे, थोड़ी सी, तो हमारा पहला पिक फार्मा सेक्टर के ही आसपास होगा। मैक्स हेल्थ पहला मेरा पिक है। यहाँ पे करंट भाव से 1024 के आसपास यहाँ पे भाव चल रहा है। काफी अच्छा एक रेंज बाउंड मोमेंटम हमें देखने को मिला था, तो करंट भाव से लिया जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 1008 का और टारगेट रहेगा 1052 का। वन के टारगेट के साथ मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर आप रखेगा खास नजर। 1.25% की बढ़त देखने को मिली, तो पहला आइडिया हो गया है लिस्ट में शामिल। रूपक जी नमस्कार, बताइए आपकी तरफ से पहला आइडिया। जी देखिए, मार्केट में डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो हमारा भी अप्रोच मार्केट में अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। तो पहला पिक रहेगा जेबी केमिकल फार्मा।
2200 के आसपास चल रहा है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी क्योंकि स्टॉक एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, फिर स्विंग हाई ब्रेकआउट भी दिया। तो यहाँ से बाई करके चलना होगा और हायर एंड पे टारगेट रहेगा 2400 का और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 2100 का। 2100 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिए, यानी इस भाव से 84 रुपये नीचे और 2400 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब मधु बंसल से बात करते हैं। मधु जी नमस्कार, बताइए आपकी लिस्ट में पहला आइडिया। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। मेरी लिस्ट में पहला आइडिया रहेगा एथर एनर्जी में। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कमाल के वॉल्यूम तो स्टॉक में अभी भी देखने को मिल रहे हैं, जबकि मार्केट में हर जगह थोड़ा-सा टेंशन हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं करंट लेवल्स पर एथर एनर्जी में बाय कर चलना चाहूँगी। करंटली 945 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक लगता है 1030 तक जा सकता है ऊपर की तरफ, और स्टॉप लॉस इसमें 918 का रखकर चलना चाहूँगी। 918 के स्टॉप लॉस के साथ आप एथर एनर्जी यहां पर कर सकते हैं खरीदारी। और वैसे भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अपील आई है कि ईवी पर फोकस रखिए, पेट्रोल डीजल की खपत को करिए कम, और इसी का नतीजा है कि 3-3.5% ऊपर ये स्टॉक आपको नजर आएगा। अच्छा, एक स्टॉक्स तो हमने जान लिया, लेकिन हफ्ते की शुरुआत है। जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि हफ्ते की शुरुआत में हम पोर्टफोलियो में 3 ट्रेडिंग आइडियाज के साथ इस खेल की शुरुआत करते हैं। तो मधु जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया। जी, मेरी तरफ से दूसरा आइडिया रहेगा ऑटो सेक्टर में। काफ़ी दिनों से मेरा इस पे एक नज़र जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कर सकता है ऑटो सेक्टर आने वाले दिनों में। ह्यूंडई मेरा पिक रहेगा। करंटली 1892 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक 2065 तक जाने की संभावना रखता है। स्टॉप लॉस 1836 का रखकर चलना चाहूँगी। ऑल राइट, हुंडई मोटर्स यहाँ पर आप 2065 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। नतीजे कमजोर आए, मैनेजमेंट की गाइडेंस काफ़ी बढ़िया और उसमें थोड़ा सा ईवी का तड़का है, इसी के चलते 1836 के स्टॉप लॉस के साथ हुंडई मोटर्स में करिए खरीदारी। रूपक जी दूसरा आइडिया। दूसरा आइडिया मेरा रहेगा गैलेंट इस्पात। स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, मतलब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट अपमूव का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। तो 912 के आसपास चल रहा है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी फॉर ए टारगेट ऑफ 1000 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 870 का। 870 के स्टॉप लॉस के साथ गैलेंट इस्पात, इसके भी नतीजे ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिले थे। खरीदारी करके चलेंगे। आप 1000 रुपए के टारगेट के लिए फोकस रखेगा। ओम जी दूसरा आइडिया। जी दूसरा आइडिया मेरे मेटल स्पेस पे रहेगा श्याम मेटल। काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव में ये सस्टेनेबल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो 923 के आसपास भाव है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 905 का और टारगेट रहेगा 970। 970 के टारगेट्स के लिए श्याम मेटालिक्स यहाँ पर आप करिए खरीदारी। क्या बात है, मार्केट में आ रही है गिरावट, लेकिन हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ अभी तक खरीदारी वाले आइडियाज ही शेयर कर रहे हैं। चलिए तीसरा आइडिया के लिए जगह बन चुकी है। रूपक जी तीसरा आइडिया। मेरा सेल साइड में रहेगा क्योंकि आप बोल रहे थे बाई कॉल आ रहे थे, एक कॉल दे देते हैं। हाँ। तो इटर्नल मुझे वीक लग रहा है क्योंकि इटर्नल लोअर टॉप बना फॉर्म किया डेली चार्ट पे और 50 EMA के नीचे वापस एक बार आ गया। तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर तो डेफिनेटली है। स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस 247.60 और फॉर अ टारगेट ऑफ 235 और हायर एंड पे स्टॉप लॉस डालूंगा मैं 252 का। 252 के स्टॉप लॉस के साथ इटर्नल यहाँ पर करिए बिकवाली। स्विगी में भी 5% तक के कट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर रखेगा फोकस। और साथ में आइए इस स्टॉक पर भी आप नजर रख के चले। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कपलिंग को लेकर। आप देखें तो मार्केट कपलिंग में CRC का नोटिस यहाँ पर देखने को मिला। स्टॉक फिलहाल 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। थोड़ी सी और डिटेल्स आ रही हैं, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं देख सकता हूं कि जो अपडेट यहां पर निकल कर आ रही है, ये नोटिस जारी कर दिया IEX के लिए। दरअसल अगर आप देखें तो जो कपलिंग फैक्टर है बहुत बड़ा ओवरहैंग बना हुआ है इस पूरे इनके बिजनेस मॉडल को लेकर। लेकिन इस खबर के साथ साथ थोड़ा सा स्पर्ट, थोड़ा सा हल्का सा स्पाइक देखने को मिल रहा है और IEX की याचिका पर CSE ने यहाँ पर नोटिस जारी किया। अब नोटिस में क्या कहा गया है, धीरे धीरे सारी अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए आती हुई नजर आएंगी। मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप भी यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। तो क्या है ये मामला। स्टॉक तो फिलहाल के लिए आप देखें तो 1.25% ऊपर है। ठीक है, चलिए सारी डिटेल्स एक बार आ जाए तब ये स्टॉक को डिस्कस कर लेंगे। तो इटर्नल ये पहला इस शो का आइडिया, शॉर्ट साइड पर रखेंगे हम नजर। ओम जी आपकी तरफ से तीसरा आइडिया। ये तीसरा आइडिया मेरा 22 के साइड पे होगा इंडस टावर।
इंडस टावर में करंट भाव अप्रॉक्स 409 के आसपास यहाँ पे भाव चल रहा है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन के रेंज बाउंड में बसा हुआ है। तो इनफैक्ट 911 912 के आसपास अगर ये ट्रेड करता है तो काफी अच्छा एक वॉल्यूम अपसर्ज देखने को मिल सकता है। तो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 400 का और टारगेट रहेगा 428। 428 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इंडस स्टार यहाँ पर आप रखेगा खास फोकस। और वोडाफोन आइडिया ये स्टॉक भी देखें तो आज 4-5% की तेजी दिखा रहा है। क्विकली मधुबन जी, आपकी तरफ से तीसरा आइडिया। जी मेरा तीसरा आइडिया रहेगा MCX में करंटली 373 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक, मुझे लगता है कि सारे की मूविंग एवरेजेस और RSI बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है। टारगेट रखेंगे 3460 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3075 का। 3075 के स्टॉप लॉस के साथ बड़े शानदार स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। MCX की तरफ से स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है। 3460 का टारगेट है, फोकस रखिएगा। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ को जोड़ लिया गया। अब एक काम करते हैं, बहुत छोटे से क्विक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद कुछ खास स्टॉक्स पर करेंगे बात। जो के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। शुक्रवार को नतीजे आए थे, तब ये स्टॉक तकरीबन 7% लुढ़का था। आज भी देखें तो 7% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। Q4 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.39% पर आए हैं और जो फ्रेश स्लिपेजेस होते हैं इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। नतीजों के बाद SBI के चेयरमैन CS शेट्टी से खास बातचीत की है मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया ने। आइए सुनते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज़ को समय देने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन। 80,000 करोड़ का मुनाफा इस साल हमने देखा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपकी गाइडेंस से ऊपर पूरे साल के आती हुई दिखी। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम हो या नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट अनुमान के मुताबिक आती हुई नजर आई। कैसा रहा Q4 और FY27 के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे ख्याल से Q4 का नंबर्स भी अच्छा रहा। First of all, thank you, Nupur, for having me on your show. Q4, I think NII impact is everybody, but हमारा guidance था पहले भी that exit NIM will be 3%, which means that Q4 का नंबर थोड़ा कम हो सकता है। 25 बेसिस का जो रेपो रेट कट हुआ है दिसंबर में, that full impact will come in the Q4 EBLR का। So वो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है EBLR लिंक लोन्स ऑल्सो हैव इंक्रीस्ड। दिस आर द 2 रीजन्स। बट मेरे ख्याल से अभी जो ये पूरा साल में हमने जो गाइडेंस दे रहा है 3% के ऊपर ही दे रहा है निम का, एंड वो कोई चिंताजनक का कारण नहीं है अभी। एंड रेपो रेट का भी कोई संभावना नहीं है हमारा हाउस व्यू के हिसाब से रिडक्शन और इंक्रीज़ का। If the repo rate remains there and with the credit growth what we have and what guidance what we are giving, I'm very confident that हमारा 3% NIM maintain करेंगे। बिल्कुल सर, निम का गाइडेंस मेंटेन रहेगा FY27 में भी। लेकिन सर, क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो कौन से सेगमेंट से क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा आती हुई दिखेगी FY27 में, और कैसी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हो कंसिडरिंग जो मैक्रो इन्वायरमेंट्स है वॉर को लेकर, क्रूड प्राइसेस को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर? अभी लास्ट ईयर हमारा गाइडेंस था 13 to 15%। वो जो क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस हम कंटिन्यू कर रहा है था इस साल के लिए भी। इस साल में जो अभी तक 1 महीने से ज़्यादा हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट। ये हो सकता है अभी क्रेडिट ग्रोथ इज़ ऑल अबाउट माइक्रोज, राइट? इंडियन इकोनॉमी कैसा डेवलप होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ गए तो कंजम्पशन डिमांड वेरिएबल्स तो है। बट इफ यू डू नॉट हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन द इम्पैक्ट, आई थिंक 13 to 15% क्रेडिट ग्रोथ का संभावना तो है। डिपॉजिट रेट्स यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है क्या FY27 में? और RBI हमेशा कहता है कि डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, कैपिटल मार्केट में फ्लोज बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कौन से नए प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च कर सकते हैं FY27 में, या इंटरेस्ट मतलब डिपॉजिट रेट्स बढ़ सकती है क्या जिसकी वजह से थोड़ा वापस फ्लो डिपॉजिट्स की तरफ आए? हमारा हाउस व्यू है अभी रेपो रेट बढ़ेगा नहीं इस साल में, लॉन्ग पॉज होगा, उसके हिसाब से डिपॉजिट रेट्स भी स्टेबल होगा। I think it will not be increased and it will not be decreased also because all of us want deposits.
बट डिपॉजिट ग्रोथ रेट हमारा जो बड़ा बेस के ऊपर 11% 12% हम जो ग्रोथ कर रहा है, हमारा खुद का लिक्विडिटी जो भी 3 लाख करोड़ एक्सेस SLR है, ये हमको भरोसा देता है कि ये 13-15% का जो भी क्रेडिट ग्रोथ होंगी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारा फंडिंग करने में। तो ये सुनिए आपने एक्सक्लूसिव बातचीत, लेकिन बड़ी बात यह है कि 7% लुढ़कने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक आज भी कमजोर है। अब तो तकरीबन डे लो के करीब ही आपको नजर आएगा। बड़ा सवाल यह है कि अपने की एवरेजेस के नीचे लुढ़क चुका है स्टॉक, 977 का भाव आ गया है। ओम जी, चार्ट देखकर ये बताइए कि जिनके पास SBI है, क्योंकि बड़ा लोकप्रिय स्टॉक है, हर तीसरे चौथे घर में आपको स्टॉक मिल जाएगा, उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, जिनको 2 दिनों की गिरावट के बाद मन ललचा रहा है खरीदारी करने के लिए, क्या सही समय है या फिर और सस्ता मिलेगा? जी बिल्कुल, SBI करंट अगर हम देखें तो 200 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे होल्ड कर रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक वीकनेस जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि लास्ट 2 ट्रेडिंग की सेशंस की बात करें तो अप्रॉक्स मोर देन 10% का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग है थोड़ा वेट करें, या फिर फ्रेश बाइंग के लिए 925-930 का लेवल काफी अच्छा एक डाउन साइड में यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बॉटम फिश शिपिंग या फिर अराउंड 950 के आसपास में भी अगर जिनका मन ललचा रहा है तो 950 के आसपास यहाँ पे जरूर ऐड ऑन किया जा सकता है। 950 के करीब, यानी थोड़ा सा और सस्ता मिलेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो चलिए इसी की नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जिस चीज़ का आपको इंतजार होता है, यानी तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर होगा।